गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, उम्मीद करते हैं। घर पर है तो सेफ है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि कोविड-19 को लेकर के पूरा देश, पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, इसलिए बेहतर है कि अपने घर पर रहें और सेफ रहें। आइए आज हम आप लोग को डिस्कशन जो करने वाले हैं वो टॉपिक उसके बाद वाला टॉपिक है जो कल मैंने डिस्कशन किया था कि किस तरह से एक प्लांट के अंदर, एक फ्लावर के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट यानी फीमेल एम्ब्रायो साइट का फॉर्मेशन कैसे होता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के द्वारा, और फिर जो फीमेल गैमेटोफाइट उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कितने सेल होते हैं, 7 सेल, एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, कैसे कैसे वो कहां सेल होते हैं, वो सारा मैंने डिस्कशन किया था। आज जो मैं बात करूंगा वो टॉपिक उसी से रिलेटेड है और उसमें है कि कैसे अब मेल गैमेट, जो मेल गैमेटोफाइट जो आपने देखा था पॉलन ग्रेन, वो कैसे ट्रांसफर होकर के फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है, यानी फीमेल पार्ट पर जाता है। उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है पॉलिनेशन। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या है? पॉलिनेशन। बहुत इजी टॉपिक है ये पॉलिनेशन, बहुत आसान टॉपिक है, आपको बड़ा इजी में समझ में आ जाएगा। मैं इसे डायग्राम के द्वारा आपको समझाता हूँ। तो आपको मैं बता दूं, पॉलिनेशन पढ़ाने से पहले फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल टचदा स्काई इंस्टीट्यूट जिरौल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियो मैं रिलेटेड जो भी मेरा वीडियोस है वो आपको टाइम टू टाइम इसका अपडेट मिल सके, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पॉलिनेशन के बारे में बता दूं, ठीक है? देखिए अब इसे डायग्राम से समझो पॉलिनेशन क्या है। ये आपको तो मैंने बताया था, ये स्टामेन है, आपने देखा भी था। स्टामेन में ये पार्ट कहलाता है एंथर, ये है फिलामेंट, और इस एंथर से आफ्टर मैच्योरेशन, मैंने डिस्कशन किया था कि इस एंथर से आफ्टर मैच्योरेशन फॉर्मेशन होता है पॉलन ग्रेन का, जिसको हम लोग मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये मेल गैमेटोफाइट इसी एंथर से निकलता है, तो ये हो गया पॉलन ग्रेन। यहां पर ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का, ये फीमेल पार्ट है जिसको हम लोग गाइनोसियम कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं या कार्पेल कहते हैं। तो अब इस पार्ट का नाम है स्टिग्मा, इसको कहते हैं स्टाइल, और इसका नाम तो आप जानते ही ओव्यूल, जिसके अंदर ओव्यूल होता है। ये जो पॉलन ग्रेन है इसका ट्रांसफर अब इस एंथर से यहाँ इस स्टिग्मा पर होता है, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होकर के यहाँ पहुंचता है। ये ट्रांसफर हो रहा है, और ट्रांसफर किसका हो रहा है? पॉलन ग्रेन का, मेल गैमेटोफाइट का। कहाँ हो रहा है? स्टिग्मा पर हो रहा है। इसी प्रोसेस का नाम है पॉलिनेशन। तो अब कितना आसानी से समझ लिया पॉलिनेशन क्या है, कि पॉलिनेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब मैं अगर बात करूं जिम्नोस्पर्म पर, ये तो एंजियोस्पर्म की बात मैंने कही, जहां एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड है, जहां फ्लावर के सारे पार्ट्स हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म में तो ये होता नहीं है स्टिग्मा, वहां कैसे पॉलिनेशन होगा? तो वहां जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा वो डायरेक्ट ओव्यूल के माइक्रोपिलर रीजन पर जाके गिरेगा। यानी जो ओव्यूल है इसका जो माइक्रोपिलर रीजन है ये ओपन होता है, वहां डायरेक्ट जाके गिरता है, तो उसे भी हम पॉलिनेशन ही कहते हैं। मींस पॉलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही चीज को डिफाइन कर रहा है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की ओर। तो उसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पर डेफिनेशन के तौर पर, द प्रोसेस, या मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट प्रोसेस, दैट बायोलॉजिकल प्रोसेस by which transfer of pollen grain from anther to the stigma is called as pollination। तो आपको ये डेफिनेशन बड़ा आसान है, बहुत इजी डेफिनेशन है। और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, मैं यहाँ नोट पर लिख देता हूँ, नोट में आपको याद रखना होगा कि जिम्नोस्पर्म
फ्लावरिंग प्लांट में दो प्लांट आता है, एक एंजियोस्पर्म और दूसरा जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के दो पार्ट होते हैं, मोनोकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन्स। और जिम्नोस्पर्म में भी आपने देखा था, जो आगे डिस्कशन किया था, जिम्नोस्पर्म के भी पार्ट होते हैं, तो वो हायर क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए नोट में अगर बात करें तो जिम्नोस्पर्म पॉलन ग्रेन ट्रांसफर on to the या on डायरेक्ट लिख सकते हैं on micropilar region of the ovule। तो ये आपने देखा डेफिनेशन, यहाँ पे आपने देखा डेफिनेशन में कि दैट बायोलॉजिकल प्रोसेस, आप इसको समझे, दैट बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी जैविक क्रिया है जिसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर किसका हो रहा है, पॉलन ग्रेन का, कहां से, एंथर से स्टिग्मा पर हो रहा है, इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। जबकि मैंने नोट में यहाँ पर लिखा जिम्नोस्पर्म की बात मैंने कही कि जिम्नोस्पर्म में अगर बात करें, यहाँ पे एमडिस हो गया, जिम्नोस्पर्म की बात करें तो पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, माइक्रोपिलर रीजन पर हो रहा है डायरेक्ट, तो इसे भी हम पॉलिनेशन का ही कॉन्सेप्ट देते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि पॉलिनेशन का टाइप, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में कि जो गैमेट होते हैं, पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, तो दैट मींस मैंने गैमेट को बांटा था दो भागों में। एक आधार मैंने ये भी दिया था मोटिलिटी के आधार पर, तो आपको पता होना चाहिए कि गैमेट को मोटिलिटी के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, मोटाइल और नॉन मोटाइल। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मैंने वहां डिस्कशन किया था, ये जो पॉलन ग्रेन है ये नॉन मोटाइल होता है। तो आपके क्वेश्चंस जरूर आ रहे होंगे कि सर जब ये नॉन मोटाइल है पॉलन ग्रेन, तो कैसे ये ट्रांसफर होकर के स्टिग्मा पर चला गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है इसका आंसर। मैं बता दूं, यहाँ पर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होकर के खुद नहीं जाता है, इसे कोई एक्सटर्नल एजेंट लेकर जाता है, उसको हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं या पॉलिनेटर कहते हैं। तो जो भी पॉलिनेशन को कराता है उसको एजेंट के द्वारा, तो पॉलिनेशन जो होता है वो एजेंट के द्वारा होता है, एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा होता है। वो फैक्टर लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज डिस्कशन करूंगा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में। मैं ये बात करूंगा कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन से पहले मैं ये बात करूंगा कि पॉलिनेशन का टाइप क्या क्या है, कितने टाइप का पॉलिनेशन होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करें टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, मींस पॉलिनेशन के कितने प्रकार हैं। तो पॉलिनेशन के मेनली तीन प्रकार हैं, हम तीन टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टाइप जो है वो है अगर पॉलिनेशन अपने आप हो रहा है, खुद हो रहा है, उसे कोई एजेंट नहीं करा रहा है, उसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बायोलॉजिकल स्पेशल टर्म जो दिया गया उसका नाम है ऑटोगेमी। ओके, ऑटो मींस सेल्फ और गेमी वर्ड आया गेमस से, गेमी वर्ड गेमस से आया। गेमस मींस होता है मैरिज, मींस मिलन। किसका मिलन हो रहा है यहाँ पर? पॉलन ग्रेन का फीमेल पार्ट से मिलन हो रहा है, तो ऑटोगेमी स्वयं हो रहा है, खुद हो रहा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा पार्ट जो है वो क्या है? तो पॉलिनेशन अब दो फूलों के बीच हो रहा है और वो भी किसी न किसी एजेंट के द्वारा होता है। तो जब एजेंट के द्वारा होगा तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो बायोलॉजिकल स्पेशल टर्म यूज किया गया उसका नाम है जीनोगेमी। इसको हम लोग जीनोगेमी कहते हैं। तो आपने देखा ऑटोगेमी, जीनोगेमी। और तीसरा जो है वो है आपको जिसमें सेल्फ भी होता है और क्रॉस भी होता है, उसे हम लोग कहते हैं जीटोनोगेमी। इसमें ये ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो रहा है। क्यों सेल्फ हो रहा है? क्योंकि जीटोनोगेमी में कंडीशन है, मैं आगे कंडीशन आपको दर्शा दूं। कंडीशन है जैसे ये एक प्लांट है, इस प्लांट में एक फ्लावर इस तरफ है और एक फ्लावर इस तरफ है। तो मैं आपको डिस्कस करूं कि एक ही प्लांट, एक ही पौधे पर अगर दो फूल हो या उससे ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, ये फ्लावर है, ये इसका फ्लावर है, तो इसका पॉलन ग्रेन अगर यहाँ से निकलकर इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके गिरता है तो ये क्या कहलाएगा? इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग जीटोनोगेमी कहेंगे।
क्योंकि यहाँ क्या देख पा रहे हो कि फ्लावर जो है वो जेनेटिकली सिमिलर है, जेनेटिकली सिमिलर है क्योंकि दोनों के जीन क्या है, सेम है। एक ही प्लांट का दो फूल है, दोनों का जेनेटिक सेम होगा, दोनों का जीन सेम होगा। और मॉर्फोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट है कि प्लांट पॉलिनेशन दो फूल के बीच हो रहा है और वो भी कोई ना कोई एजेंट के द्वारा। तो ऐसे पॉलिनेशन को क्रॉस भी कर सकते हैं। तो क्रॉस और सेल्फ मिलकर के जो एक पॉलिनेशन आया उसका नाम है जिटेनोगेमी। अब हम देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन का डेफिनेशन देखेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन का डेफिनेशन देखेंगे, जिटेनोगेमी का डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन मैं बता देता हूं। सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में आप ऐसे लिखोगे, द प्रोसेस बाय व्हिच ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma within the flower without any external agent is called as self pollination। मैं जो बोल रहा हूं आप उसे लिख लेंगे, मैं लिख किस लिए रहा हूं, टाइम टेकिंग होगा। अब आइए मैं क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बात करूं तो क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में आप ऐसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन व्हिच ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma between two flower by any external agent is called cross pollination। तो आपने इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस क्या देखा, कॉमन डिफरेंस ये देखा कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, पहला पॉइंट कि इसमें नो एनी एजेंट्स इन्वॉल्व, इसमें कोई एजेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। दूसरा आपने क्या देखा इसमें कि इसमें जो पॉलिनेशन हो रहा है वो विद इन द फ्लावर हो रहा है, विद इन द फ्लावर। तो आप समझ रहे हो, जब विद इन द फ्लावर होगा दैट मींस फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा, तभी तो होगा विद इन द फ्लावर। यानी एक ही फूल के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा। और तीसरी बात है ये फ्लावर हमेशा बंद होंगे, खुले नहीं होंगे। अगर खुले होंगे, सपोज दैट मान लीजिए ये फ्लावर, कोई फ्लावर है, मैं यहाँ पे डायग्राम देके बता रहा हूँ, जैसे ये कोई फूल है, ये मैंने ओपन कर दिया, तो ओपन करने के बाद क्या आपको लगता है कि दूसरे फूल का पॉलन ग्रेन नहीं आ सकता है? ऑब्वियसली आएगा, उसे तो आप रोकने, आपने किसी कोई बैरियर को तो नहीं लगाया है, किसी तरह का बैरियर तो नहीं लगाया कि पॉलन ग्रेन, भाई तुम पॉलन ग्रेन फ्लावर तुम समझ लो कि दूसरे पौधे का आएगा, तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर, आप तो बैरियर नहीं लगाया, वो तो आएगा नहीं, गिरेगा नहीं, पॉलिनेशन तो होगा ही। तो ऐसे कंडीशन में जहां पर सेल्फ पॉलिनेशन की बात होती है वहां पर फ्लावर क्लोज होता है। आपके मन में फिर से क्वेश्चन आएगा, यदि फ्लावर क्लोज होगा तो अंदर में ही मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो यहां से ऑटोमेटिक अपने आप जब दोनों मैच्योर होगा तो इसका पॉलन ग्रेन यहां पे गिर जाएगा। आपके मन में फिर से क्वेश्चन आएगा कि सर फ्लावर कौन सा क्लोज होता है? तो क्लोज फ्लावर की बात अगर हम करें तो आपके एनसीईआरटी में लिखा है कुछ ऐसे स्पीशीज है कॉमेलिना के, वायोला के और ऑक्सैलिस के। फिर से मैं बोल रहा हूं, कॉमेलिना, वायोला, ऑक्सैलिस, अगर हम बात करें तो इस स्पीशीज के ये दो तरह के फ्लावर डेवलप करते हैं, दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, एक क्लोज फ्लावर और एक ओपन फ्लावर। तो जो क्लोज फ्लावर होता है उसे हम क्लिस्टोगेमस कहते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। तो आपने देखा तीसरा जो केस इसमें आएगा वो क्या आएगा कि फ्लावर मस्ट बी क्लोज्ड। ये ध्यान में रखिएगा कि बाइसेक्सुअल जब भी होगा तो जब भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो फ्लावर कैसा होगा, मस्ट बी क्लोज्ड होगा। ठीक है, इसके लिए स्पेशल टर्म बायो ने चुना है, इसका नाम है क्लिस्टोगेमस। मैं इस साइड क्लिस्टोगेमस, यहां से आप देखिए क्लिस्टोगेमस। तो आपने देखा क्लिस्टोगेमस फ्लावर यानी क्लोज फ्लावर। अब मैं आगे बात करूं, चौथी बात ये करूं कि फ्लावर, ये सारे कंडीशन में है कि फ्लावर में पॉलिनेशन के लिए कौन-कौन से कंडीशन की जरूरत होती है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, वो मैं बता रहा हूं। अब मैं तीसरी बात ये कर रहा हूं कि अगर क्लोज भी है, अगर दोनों एंथर और स्टिग्मा अगर एक ही समय पे मैच्योर नहीं होगा, एक ही टाइम में मैच्योर नहीं होगा, तो भी पॉलिनेशन के चांसेस नहीं बनते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एंथर और स्टिग्मा एक ही टाइम में मैच्योर हो रहा है। जब एक ही टाइम में मैच्योर होगा उसके लिए बायो में स्पेशल टर्म यूज किया गया है होमोगेनी। आइए मैं इसके लिए भी टर्म कि सेल्फ पॉलिनेशन तभी होगा फ्लावर में जब फ्लावर के पार्ट क्या होंगे, फ्लावर के जो बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट है दोनों कैसे होंगे, होमोगेनी होंगे। होमोगेनी मींस बोथ पार्ट दैट इज एंथर एंड स्टिग्मा
मैच्योर एट सेम टाइम, सेम टाइम। तो आपके समझ में आया कि एंथर और स्टिग्मा, मैंने क्या कहा पहला, फिर से मैं इसको समझ लीजिए कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए किस किस प्रकार के कंट्रीबांसेस की जरूरत होती है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर का एडेप्टेशन कैसा होता है, तो वो एडेप्टेशन में मैंने ये सारे टर्म्स को डिस्कशन किया। मैंने एडेप्टेशन के बारे में बताया कि कैसा एडेप्टेशन होता है, कैसा कंट्रीबांसेस होता है, तो कंट्रीबांसेस के बारे में मैंने डिस्कस किया, और एडेप्टेशन के बारे में कि सेल्फ पॉलिनेशन उसी फ्लावर में होगा, यानी वैसे सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान जो एजेंट्स होते हैं उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। दूसरा मैंने कहा कि विदिन द फ्लावर, यानी फ्लावर के अंदर ही होगा, फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा। तीसरा मैंने कहा कि फ्लावर मस्ट बी क्लोज्ड, फ्लावर बंद होगा। जैसे आपको एग्जांपल में आप वायोला ऑक्सैलिस और क्या कहते हैं कॉमेलिना, तीन एग्जांपल है, आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अब एनसीईआरटी के पेज नंबर भी बता देता हूं। एनसीईआरटी का पेज नंबर मैं डिस्कस कर देता हूं। ये पेज नंबर एनसीईआरटी का है 28 के अपर पैराग्राफ में आप जाएंगे तो वहां दिया हुआ है पेज नंबर एनसीईआरटी 28 में कि कौन-कौन से फ्लावर कौन-कौन से प्लांट के स्पीशीज हैं जिसके फ्लावर क्लोज्ड होते हैं और ओपन होते हैं। वहां दिया हुआ है कॉमेलिना, ऑक्सैलिस और वायोला, आप वहां से एग्जांपल लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया होमोगेमी के बारे में। होमोगेमी के बारे में मैंने कहा कि होमो मतलब सेम, इक्वल टाइम, गेमी मतलब गेमस। मैंने कहा कि दोनों एक ही समय में मैच्योर होगा, यानी एंथर और स्टिग्मा मैच्योर एट सेम टाइम, एक ही समय में। तो ये सब क्या है, एडेप्टेशन है एक सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। आइए तो हम लोग अब इसी तरह से जैसे अभी सेल्फ पॉलिनेशन का आपने एडेप्टेशन देखा, वैसे ही हम क्रॉस पॉलिनेशन में देखेंगे कि क्या क्या एडेप्टेशन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फ्लावर को चाहिए, प्लांट को चाहिए, क्या क्या कंट्रीबांसेस होने चाहिए, उस पे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का टॉपिक अभी क्या है, एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेशन की बात हम करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए क्रॉस पॉलिनेशन की अगर बात करें तो सबसे पहला कंडीशन आएगा, आपको मैंने वहां बताया था, सबसे पहला कंडीशन क्या बताया था कि फ्लावर जो होगा उसमें एजेंट की जरूरत, पॉलिनेशन के लिए एजेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, जबकि यहाँ एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो पहला जो कारक है, पहला जो एडेप्टेशन है वो क्या है, एजेंट्स आर इन्वॉल्व। एजेंट्स को हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं या पॉलिनेटर भी कहते हैं। तो पॉलिनेटर क्या होंगे इसमें, आर इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व होंगे, इन्वॉल्व। तो आपने देखा कि एजेंट्स इन्वॉल्व होंगे। दूसरा पार्ट, अगर दूसरे पॉइंट पर हम बात करें, सेकेंड पॉइंट पर बात करें, तो वो क्या होगा कि फ्लावर ओपन होगा, फ्लावर ओपन होगा, खुला हुआ होगा, तभी तो क्रॉस होगा, तभी तो दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन आएंगे। तो ऐसे केस में हम इसको क्या बोलेंगे, कैस्मोगेमस। इस फ्लावर का नाम होगा कैस्मोगेमस। इसका भी एग्जांपल अभी मैंने बताया, वही एनसीईआरटी पेज नंबर 28 पर जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें, तीसरी बात करें तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा कि यूनिसेक्सुअल। इसमें दोनों होगा, फ्लावर बाइसेक्सुअल भी होगा और यूनिसेक्सुअल भी होगा, लेकिन कंडीशन है फ्लावर ओपन होना चाहिए, क्लोज नहीं। दोनों होना चाहिए। तीसरी व चौथी बात अगर हम करेंगे, अब यहां पर आता है बात फ्लावर के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के मैच्योरेशन की। तो इसमें जो मैच्योर होगा मेल और फीमेल पार्ट वो अलग अलग समय में होगा, तो मैच्योरेशन डिफरेंट टाइम में होगा। उसके लिए स्पेशल टर्म यूज करते हैं डाइकोगेमी, मींस एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय में मैच्योर होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम उसे डाइकोगेमी कहेंगे। तो आपने क्या देखा कि आपने देखा कि जैसे सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडेप्टेशन चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडेप्टेशन चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या है। तो मैं यहां से आपको क्वेश्चन दे सकता हूं कि आप घर पर आज इस लेक्चर के बाद आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद मेरा क्वेश्चन जरूर बनाएंगे
वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनता है उस क्वेश्चन का। वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो आप इस तरह से डिफरेंस लिखेंगे। सबसे पहले आप कैरेक्टर डालेंगे, जो तरीका है डिफरेंस करने का, फिर आप यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन लिखेंगे और फिर एक लाइन खींचेंगे और फिर क्रॉस पॉलिनेशन लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, डिफरेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट डालेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक पॉइंट दिखाते हैं। जैसे कैरेक्टर में हम एजेंट्स की बात करें, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, तो आप इस तरह से भी, तो एजेंट्स पहला कैरेक्टर मैंने चुना। अब अगर सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो क्या इसमें एजेंट पार्टिसिपेट करता है? नहीं। तो क्या लिखेंगे, नो इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं नो इन्वॉल्वमेंट। और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ तो इन्वॉल्व था तो इन्वॉल्वमेंट का किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, आपने देखा इन्वॉल्वमेंट एजेंट्स का होगा। इसी तरह एक और बता देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लेंगे जितने भी अंदर है। जैसे एक और मैं कर सकता हूँ कि सेल्फ पॉलिनेशन की बात अगर करें तो कंडीशन क्या होना चाहिए, या कंडीशन छोड़िए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ फ्लावर के कैरेक्टर के बारे में। यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन में क्या था, फ्लावर बंद था, खुला हुआ तो नहीं था, बंद था। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्लावर कैसा था, क्लिस्टोगेमस था, और यहाँ कैस्मोगेमस। तो अब इसी तरह से आप क्या करेंगे, बाकी अंतर को आप लिखेंगे। ये आज का आपका होमवर्क है, आप इसी तरह से अपने होमवर्क को पूरा करेंगे। फिर कल मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद।